अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों से भारत के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। गगन शक्ति का आगाज किया है भारत ने। भारतीय फिजाई ताकत ने पाकिस्तानी सरहदों के करीब, चीनी सरहदों के करीब और बड़े पैमाने पर अपनी फिजाई ताकत के जौहर जो है वो पाकिस्तानी और चीनी सरहदों के करीब झोंक दिए हैं। और इसका ताजा तरीन सबूत ये है कि 1143 लड़ाका तैयारे, यानी भारत की तारीख में इतनी बड़े पैमाने पर शायद ही ताकत की नुमाइश कभी की गई हो, शायद ही ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए भारत ने किया हो, जिसमें 11,000 हमले एक साथ किए जाएंगे। ये खबर है भारत के गगन शक्ति मिशन कहिए, गगन शक्ति ऑपरेशन कहिए, गगन शक्ति ताकत के प्रदर्शन के हवाले से या फिर ताकत के नुमाइश के हवाले से भारत में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर चुकी है। और इस जंगी मश्क में एक साथ पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग लड़ने की सलाहियत का मुजाहिरा भारत करने वाला है। और यहाँ पर 13 दिन के अंदर 11,000 हमले, पहले शुमाल से जुनूब की जानिब पाकिस्तानी सरहदों के करीब, उसके बाद मगरिब से मशरिक की जानिब चीनी सरहदों के करीब, जहाँ पर ईस्टर्न कॉरिडोर चाइना के साथ भारत की सरहद लगती है, वहां पर भारत अपनी फिजाई ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा करने वाला है। और वाज़े तौर पर यह पैगाम है भारत की तरफ से पाकिस्तान और चीन के लिए कि अगर जंग में दोनों ही ममालिक से भारत को लड़ना पड़ जाता है, चीन और पाकिस्तान एक साथ कभी मुस्तकबिल में भारत पर हमला कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये उसकी जंगी तैयारी है। इस गगन शक्ति का मतलब क्या है नाजरीन, और पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त क्यों हाई अलर्ट पर है। JF-17 थंडर, J-10C समेत F-16 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स की फिजाई निगरानी और पाकिस्तान की सरहदों की रखवाली के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी सरहदों के पास इसका आगाज कर दिया है। और यहाँ पर जैगवार लड़ाका तैयारे और भारत के Su-30 लड़ाका तैयारों से इसकी शुरुआत भारत ने की है, जबकि दूसरे मरहले में राफेल लड़ाका तैयारों और MiG-29 लड़ाका तैयारों के साथ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भारत जो है चीन के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहिरा करने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है। तारीख में इतने बड़े पैमाने पर भारत ने अपनी फिजाई फौज को हरकत नहीं दी है। ये अलग बात है नाजरीन कि अब यहाँ पर 11,000 हमले करने के बाद, इसे साबित करने के बाद, इस सलाहियत को दिखाने के बाद क्या होता है, क्या ये हमले कामयाब भी होते हैं, क्या सच में भारत अपनी ताकत टू फ्रंट वॉर के लिए दिखा भी पाता है या नहीं, ये सवालात तो बाद में ही जवाब हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन है वो ये है कि चीनी एयरफोर्स भी, जो कि भारतीय सरहदों के करीब है, वहां पर हाई अलर्ट है। और यहाँ जो उसके सफ़े अव्वल के लड़ाका तैयारे हैं J-20, जिसका जवाब सिर्फ अमेरिका के पास है या फिर रूस के पास है, वो हमेशा वहां पर बड़े पैमाने पर गश्त में रहते हैं। और एक भारी भरकम चीनी एयरफोर्स की जो ताकत है वो भारतीय सरहदों पर, भारत के कई एक सूबों की सरहदों पर हमेशा तैनात रहती है। लेकिन भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्यों उठाया है, वजह क्या बनी है, अचानक से इस सारी मुहिम जोई का मतलब क्या है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन इस वक्त भारतीय फिजाइया जो है ताकत के मुजाहरे में मसरूफ है और पाकिस्तानी फिजाइया अपनी रखवाली के लिए फिजा में बुलंद है। और JF-17 समेत, J-10 समेत और F-16 लड़ाका तैयारों समेत सभी लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की रखवाली के लिए इस वक्त जबरदस्त गश्त में मसरूफ हैं और 13 दिन तक ये अमल जारी रहेगा। नाजरीन, दो अहम और दो बड़ी वजूहात नजर आ रही हैं भारत के इस गगन शक्ति और ताकत के मुजाहिरे के इस अमल के पीछे, इस इकदाम के पीछे। पहली वजह तो ये है कि चूंकि चीन से और तुर्की से जो 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, FC-31 चाइना से और कान लड़ाका तैयारा जो कि तुर्की ने तैयार किया है, ये वो लड़ाका तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान भारत से फिजाई ताकत के मामले में
जो है 15 से 20 साल आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान की फिजाई ताकत, फिजाई कुव्वत भारत पर भारी पड़ जाएगी। और इस हवाले से भारत में ये एक आम तासुर भी पाया जाता है, एक सोच भी है। उनके जो दिफाई माहिरीन हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो ये समझते हैं कि इस बार जब भी जंग हुई वो चीन और पाकिस्तान के साथ अलग अलग नहीं होगी। अगर आप किसी के साथ भी जंग लड़ेंगे, ख्वाह वो चीन हो, तो पाकिस्तान उसमें कूद पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान की सरहदों पर जंग लड़ना पड़ी तो ऐसी सूरत में चीन जो है इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। लिहाजा हमें टू फ्रंट वॉर के लिए हर एक मिशन, हर एक एक्सरसाइज जो है उसकी मश्क पक्की कर लेनी चाहिए और उस पर उबूर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की अहम जरूरत है। और इसी मकसद के लिए भारत ने तारीख की सबसे बड़ी गगन शक्ति जंगी मशकों का आगाज किया है। दूसरी अहम तरीन और बड़ी वजह यह है नाजरीन के पाकिस्तान और चीन को इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप मुस्तकबिल में भारत पर एक साथ हमला करते हैं तो हमारी ये सलाहियत है। अब इस सलाहियत को वो साबित तो करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर इसे मान लिया जाए तो यहाँ पर ये एक अहम नुक्ता है कि 11,000 हमले 13 दिन के अंदर अगर भारतीय एयरफोर्स अंजाम देती है, कामयाबी से ही चले अंजाम दे देती है, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि 800 से 850 हमले जो हैं रोजाना की बुनियाद पर भारतीय जो फिजाई फौज है वो करने की सलाहियत रखती है। यहाँ पर अगर चीन की ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो वो बहुत ज्यादा है। वो 4600 से लेकर 5500 हमले जो हैं फिजाई ताकत जो चीन की है वो एक दिन में कर सकती है, एक दिन में। और यहाँ पर पाकिस्तानी फिजाइया की ये ताकत है कि वो 669 हमले जो हैं वो एक दिन में दुश्मन पर कर सकती है। उसके लड़ाका तैयारे और उसकी फौजी ताकत उसे ये इजाजत देती है। यहाँ पर नाजरीन ये बात भी अहम है कि अब इन हमलों में से कौन से हमले कारगर साबित होते हैं, कौन से कामयाब होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से ऐसे हमले हैं जो गले पड़ जाते हैं अगली फौज के। यानी आप गए हमला करने हैं लेकिन फिर वहां पर आपको हजीमत उठाना पड़ी है। ये एक अलग सवाल है कि आप एक हमले में कितनी तबाही या कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचा सकते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि भारत अब अपनी हर जंगी मश्क को, चाहे वो जमीनी फौज की हो, फिजाई फौज की हो, समंदरी फौज की हो, उसे टू फ्रंट वॉर के सिनेरियो में ही करता है, क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान को एक साथ एक ही खतरा करार देता है और ये समझता है कि आइंदा मुस्तकबिल की कोई भी जंग अब ना तो सिर्फ चीन के साथ लड़नी पड़ेगी, ना ही सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़नी पड़ेगी। किसी भी सरहद पर हमला या किसी सरहद से वार या जवाबी वार का मामला दोनों मुल्कों के साथ होगा और वो चीन और पाकिस्तान दोनों इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही ममालिक के बेपनाह और बेशुमार तनाज़े जो हैं वो भारत के साथ मौजूद हैं। बहरहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने लड़ाका तैयारों को काफी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और इस तमाम तर मामले पर कड़ी नजर रखने के लिए, इस पर निगाह रखने के लिए वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। और यहाँ पर 13 दिन के लिए जब तक मुसलसल Su-30 और जेगवार लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब बमबारी करेंगे, वहां पर हमले करेंगे और अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, ऐसी सूरत में पाकिस्तानी फिजाइया भी हवा में हाई अलर्ट होगी, फिजाओं में बुलंद होगी और J-F-17 लड़ाका तैयारों समेत J-10 लड़ाका तैयारे, F-16 लड़ाका तैयारे यहाँ पर अपने मुल्क की फिजाई हुदूद को अपनी रखवाली में रखेंगे। और दूसरी तरफ चीन की फिजाइया तो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहले से मौजूद है और वो ऑलरेडी वहां पर गश्त करती रहती है। ताहम अब देखना है कि चीन और पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस गगन शक्ति जंगी मश्क का, इस ताकत के मुजाहरे का क्या और कैसे जवाब देते हैं। हम इस हवाले से आपको जरूर अपडेट करेंगे। उम्मीद करता हूं नाजरीन ये वीडियो आपके लिए मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन नाजरीन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके, आपकी नोटिफिकेशन में आपको शो हो जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आती है, लाइक बहुत ज्यादा आते हैं,
مشکور ہوں آپ سب کا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔